3 अप्रूफ होते हैं। फास्फोरस के कितने अप्रूफ? कौन कौन? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। अब यहां पर कहा जाता है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक माने करिया फास्फोरस माने काला। अब देखिए, इट इज obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin out of contact with air in an inert atmosphere CO2 coal gas under several hours। यानी यहां पर कहता क्या है, जरा सा देखिएगा। यहां पर जो आपके पास व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे, यानी 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 से हम क्या कर देंगे, घटाएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, देखिए बच्चा लोग को ज्यादा केल्विन समझ में नहीं आता है, इसको याद नहीं कर पाता है, समझ गए। हम लोग भी पढ़ते थे तो यही होता था, मास्टरवा लिखाने के लिए तो लिखा देता था, लेकिन केल्विन को भैया तुम लोग कौची में बदल लेना, डिग्री सेल्सियस में तुरंत याद हो जाएगा। केल्विन बच्चा को याद जल्दी नहीं रहता। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, इसमें से कितना ऐसा बच्चा होगा जो जानता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना केल्विन होता है? देखिए आवाज कम गया ना, इसका मतलब है आपका साफ साफ कि डिग्री सेल्सियस वाला हमारा जो दिमाग है जल्दी समझ जाता है, समझ गए। लेकिन केल्विन वाला जरा समझने में टाइम लेता है। तो बस कुछ नहीं करना, जितना केल्विन दिया हुआ रहे उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपका डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है आपके पास कि जब आपके पास व्हाइट फास्फोरस हो, यानी कि सफेद फास्फोरस हो, उस सफेद फास्फोरस को आप 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कोल गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही कौन सा गैस कहा जाता है, कोल गैस कहा जाता है। यानी कि जब कोयला को जलाओगे तो उसमें से जो गैस निकलता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कोयला गैस का सूत्र क्या होता है। अब बच्चा लोग समझता है कोयला गैस, तो हमारा पता नहीं है, तो कोयला गैस का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब छोटी छोटी बातों पर जरा ध्यान देना, 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव इधर से ही पूछता है। अब देखिए, जब व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर निर्वात में रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और इसको लगातार गर्म किया जाता है कितना घंटा तक, 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक, समझ गए। इतना घंटा तक इसको लगातार क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये व्हाइट फास्फोरस तब्दील हो जाता है क्या चीज में, आपका रेड फास्फोरस में। और रेड फास्फोरस का भी सूत्र वही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरा सा चेंज हो जाता है, समझ गए। हम लोग देखिए, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाए थे ना, पी, इस तरीका से रहता है। लेकिन जैसे ही इस बेचारा को हीट दिया जाता है, तो हीट देने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके इसका मॉलिक्यूल और बढ़ जाते हैं और ये आपस में चैन बनाते चल जाता है, और इस तरीका के क्या बनाता है, आपका रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना देता है। यानी एक P4 सिंगल बॉन्ड, एक P4 सिंगल बॉन्ड P4, समझ गए। यानी 3 बार ये क्या बनाता है, P4 बनाता है। और ज्यादा गर्म करोगे तो और बनाते चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस की बात करते हैं तो इसका संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रा होता है। टेट्राहेड्रल की तरह ही होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो जरा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसका एंगल जो बनता है, कोण जो बनते हैं यहाँ पे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। इस सभी जगह कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3, जो इस प्रकार से आपका व्हाइट फास्फोरस में होता था उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एंगल बिटवीन P एंड P 60 डिग्री का, कि पता है उसको कि ये आपका व्हाइट फास्फोरस में भी इतना ही बनेगा, रेड फास्फोरस में भी इतना ही बनेगा और ब्लैक फास्फोरस में भी इतना ही बनेगा, समझ गए।
फिर कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5, या तो फिर कहेगा आपके पास P4, तो P4 में क्या हो जाएंगे आपका sp3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस। हे देवता, अब देखिए माचिस का जो ये डिब्बा है इसमें दो पहलू है आपका। ये माचिस बनाया गया जिसमें माचिस का एक डिब्बा जो रगड़ने का काम में आता है माचिस के तिल्ली को, और ये होता है आपके पास माचिस के तिल्ली। समझ गए? अब यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो माचिस के तिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, ये माचिस के तिल्ली जो बनाए जाते हैं ये कहा जाता है कि सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है, यानी कि मुलायम लकड़ी से बनाया जाता है। और ये एस्पीन नामक एक पेड़ होता है, समझ गए? उस एस्पीन नामक पेड़ का ये लकड़ी बना हुआ होता है। और एस्पीन नामक पेड़ में इसमें कहा जाता है कि जब इसको काठी बनाने के लिए तैयार किया जाता है तो इसमें अमोनियम सल्फेट का लेप में इसको डुबाया जाता है, यानी कि माचिस बनाने के पहले तिल्ली को ये गोंद साटने के पहले क्या किया गया होगा, अमोनियम सल्फेट के लेप में इसको क्या किया होगा, डुबाया गया होगा। इस लकड़ी का ये प्रॉपर्टीज है कि ये लकड़ी जो होता है ये जैसा तैलीय पदार्थ होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऑयल की मात्रा होती है। समझ गए? अब ऑयल की मात्रा होती है, अब समझिए इसके ऊपर में जो मसाला लगा होता है, ये मसाला दिखाई दे रहा है ना, ये मसाला होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के साथ कहा जाता है कि यहाँ पर आपका ये गम से साट दिया जाता है, ग्लो से इसको क्या कर दिया जाता है, साट दिया जाता है पोटेशियम क्लोरेट को। यानी मुख्य रूप से इसमें पोटेशियम क्लोरेट और यहाँ पे हल्का मात्रा में क्या किया जाता है कि रेड फास्फोरस की मात्रा दिया जाता है, हल्का मात्रा में रेड फास्फोरस। इससे अब इसमें हल्का रेड फास्फोरस रहता है और क्लोरेट रहते हैं, और ग्लो से इसको क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। फिर कह सकते हैं कि इसके साथ और एक चीज मिलाया हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं एंटीमनी सल्फाइड। तो एंटीमनी सल्फाइड भी इसके अंदर रहता है, इस जो हमारे पास ये केमिकल दिखाई दे रहे होते हैं इसके अंदर में। लेकिन अब यहाँ पर की बात करते हैं माचिस के डिब्बा। तो माचिस के डिब्बा में जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसे रंगा हुआ, समझ गए? यहाँ पर कहा जाता है आपका कि ये आपका रेड फास्फोरस का एक लेप चढ़ाया रहता है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से रेड फास्फोरस होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा को समझ में आता है, कहता है कि भाई रेड फास्फोरस इसमें पाया जाता है, लेकिन रेड फास्फोरस इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में पोटेशियम क्लोरेट पाए जाते हैं। और रेड फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर। रेड फास्फोरस के साथ साथ यहाँ पर कहा जाता है कि ग्लास का कोटिंग किया जाता है, ग्लास का पाउडर का कोटिंग किया जाता है। यानी रेड फास्फोरस और ग्लास पाउडर को कोटिंग करके इसको बनाया जाता है। और जब जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम भी एक प्रकार का क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। हवा की उपस्थिति में आता है तो क्या होता है, जलता है। और ये हमारा रेड फास्फोरस जो है ये कहा गया ये भी एक रिएक्टिव मटेरियल होता है। तो रिएक्टिव मटेरियल यहाँ पर जो सीसा होता है, यानी कि जो यहाँ पे सीसा का पाउडर मिलाया गया है, ये घर्षण को उत्पन्न करने में, देखिएगा जैसे रगड़ते हैं इसको हम लोग तो कहा जाता है कि घर्षण क्रिएट होता है। तो घर्षण को क्रिएट करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सीसा का पाउडर मिलाया जाता है। और रेड फास्फोरस से ये क्लोरेट यानी पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन करता है, और पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन करके यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस बना देता है। अब व्हाइट फास्फोरस का ये प्रॉपर्टी है कि उसमें तुरंत क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। और एक चीज और बताते हैं, कभी देखा होगा, जरा सा फैन बंद करो। हाँ, देखा होगा तुम लोग कि माचिस के तिल्ली जब जलाते हैं तो माचिस के तिल्ली डायरेक्ट फफक के यहाँ से यहाँ नहीं लहर जाता, धीरे धीरे लहरते आता है। ऐसा क्यों होता है? माचिस के तिल्ली मान लो कि हम ऐसे लहराए, निमन से लहरना रे भाई, नहीं मानेगा ना। अरे हवा पूरा रूम में भरा हुआ है ना। देखिए अभी देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल रहा है। यानी कि एक बार यहाँ से यहाँ तक नहीं जलते आ गया, एकदम धीरे धीरे आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, रेड फास्फोरस, यानी कि लाल फास्फोरस का यहाँ पर भौतिक गुण के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस
ये दोनों कहे जाते हैं आपका कि हार्ड क्रिस्टलिन होता है। लेकिन अब देखो व्हाइट फास्फोरस को या तो आप कह सकते हो कि व्हाइट फास्फोरस या व्हाइट फॉस्फेट होता है या तो एल्युमिनियम फॉस्फेट होता है। अब एल्युमिनियम फॉस्फेट का ज़्यादातर उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। एल्युमिनियम फॉस्फेट का खाद आता है, समझ गए, या उसको फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं। तो वो खाद जो हमारे पास आते हैं, अगर व्हाइट फास्फोरस युक्त यानी कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड युक्त अगर आपके पास खाद है या फर्टिलाइजर कोई पदार्थ है, उसको आप हवा में छोड़िएगा तो वो कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस तुरंत आपका हवा स्मोक बन जाता है, यानी हवा से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। यानी कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो तुरंत धुआं हो जाता है, समझ गए। लेकिन रेड फास्फोरस में ये चीज नहीं होता है। कहा जाता है कि इट इज ए हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि आपका जो रेड फास्फोरस होते हैं, रेड फास्फोरस आपका कठोर क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। अब देखिए, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम जहरीला नहीं होता है, समझ गए। हल्का जहरीला होता है, लेकिन यहां पर बताया जाता है कि व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा ये क्या होता है, कम जहरीला होता है। अगर आप व्हाइट फास्फोरस खा लें तो हो सकता है कि आपकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। लेकिन रेड फास्फोरस को यदि आप खा लें या आपके जीभ में आकर के सट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में देख लीजिए, मान लीजिए माचिस रखे हुए हैं, माचिस के डिब्बा ऊपर सटा लिए है तो कुछ होता है, नहीं होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि रेड फास्फोरस आपका नॉन पॉइजनस होता है। गधा पढ़ा रहे हैं, हल्ला कर रहा है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं, ये जल में ये नहीं घुलता है। फिर कहा जाता है कि इट इज स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। यानी 37 से 40 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करते हैं तो 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के इसमें कोई भी आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप रखे हुए हैं वैसे ही आपका रह जाएगा, किसी प्रकार का इसमें लोचा क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर व्हाइट फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, पानी से जैसे ही आप व्हाइट फास्फोरस को निकाल करके हवा में रखिएगा, उसमें तुरंत आपका क्या निकलना शुरू कर देगा, धुआं निकलना शुरू कर देगा। अब कहा जाता है कि रेड फास्फोरस होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कहने का मतलब देखते होंगे कि हमारे घरों में कभी कभी तार को खोसना रहता है तो माचिस के तिल्ली लेते हैं और धर के ढुका देते हैं, समझ गए ना। अगर उसमें कंडक्टर रहता तो हो सकता है कि लाइनों मार दे, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेड फास्फोरस क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होता है। यानी कि इसको आप माचिस के तिल्ली को आप लाइन में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भिंगा करके यूज मत कीजिएगा, समझ गए, पानी वगैरह में डुबा करके नहीं तो। अब देखिए, इट इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। कहा जाता है कि आपके पास एक व्हाइट फास्फोरस आपके पास होते हैं और यहाँ पर भी आपके पास व्हाइट फास्फोरस 3 के रूप में होता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये वाला आपका कम रिएक्टिव होता है। ये ज्यादा जहरीला होता है, ये वाला कम जहरीला होता है, समझ गए। इससे भी कम जहरीला होता है कौन, आपका, तो आपका ब्लैक फास्फोरस। अब समझिए, व्हाइट फास्फोरस का यूज हम लोग खेत में फर्टिलाइजर्स के रूप में इसलिए करते हैं। एल्युमिनियम व्हाइट फास्फेट या व्हाइट फास्फोट का उपयोग हम लोग इसलिए खेतों में करते हैं क्योंकि खेत में जितने भी कीट पतंग हो, जीवाणु हो, वायरस वगैरह हो, वो क्या हो जाए, फसल को बर्बाद ना करे, वो मर जाए, समझ गए। इसलिए व्हाइट फास्फोरस का यानी व्हाइट फास्फोरस युक्त खाद का हम लोग उपयोग करते हैं अपने खेतों में। लेकिन रेड फास्फोरस का खाद क्यों यूज करते हैं भैया, रेड फास्फाइड क्यों यूज करते हैं? तो रेड फास्फाइड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो धान का गेहूं का या धान का जो पौधा है, ये किसी भी प्रकार का पौधा है जो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम यूज कर रहे हैं रेड फास्फोरस को,
तो वो कहता है कीट पतंग को तो नहीं मारता है, लेकिन वो आपके धान को बढ़ाने में, धान के पौधा को या गेहूं के पौधा को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। इसीलिए देखिएगा कोई कोई खाद ज्यादा डालता है तो उसका धान या गेहूं का पेड़ जल्दी कहा जाता है कि आपका क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। और जो बिना खाद का उपजाता है तो देखिएगा एक ही समय पर बोएगा लेकिन जरा सा छोटा रह जाता है। तो उसमें किस प्रकार का डाला जाता है ग्रो करने के लिए, आपका रेड फास्फोरस। अब होता है कि रेड फास्फोरस के साथ साथ ब्लैक फास्फोरस भी डाल दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि रेड फास्फाइड नामक एक केमिकल भी डाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज फॉलो व्हाइट फास्फोरस, यानी देखिए इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है रेड फास्फोरस का, वो पूरा व्हाइट फास्फोरस पर निर्भर करता है। जैसे आप व्हाइट फास्फोरस का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी प्रकार से आपका ये रेड फास्फोरस का केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हो जाएगा। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ब्लैक फास्फोरस के साथ।